हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 21 फरवरी को, और ये वायरल क्वेश्चन है। हर हाल में याद कर लो, छपेगा, पेपर हुआ लिंक। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है कार्बन पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.02%, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है मुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट, हीरा और कोयला, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है कार्बन मुख्य रूप से किस खनिज में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कार्बोनेट खनिजों में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है संयोजक सहसंयोजक बंधन किस प्रकार का बंधन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझा करना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है क्रियाशील समूह किससे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है यौगिक में वह समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है कार्बन के किस रूप को कोयला कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पेड़ पौधों के अवशेषों का रूपांतरण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है पेट्रोलियम किस उत्पत्ति किससे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सूक्ष्म जीवों और छोटे पौधों से, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर है साबुन मृत्यु जल में काम करता है और अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में काम करता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है हाइड्रोकार्बन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है CnH2n+2, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एल्किन और एल्काइन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है क्रियाशील समूह का उदाहरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्सिल समूह, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है जीवाश्म ईंधन किसे प्राप्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पौधों और पशुओं के अवशेषों से, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है मेथिल एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है OH, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है किण्वनीकरण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है साबुन की कार्य क्षमता किस प्रकार के जल में कम कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है खारे जल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है हाइड्रोजन परमाणु का संयोजकता कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है कार्बन के कौन से रूप को हीरा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है घनी कार्बन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है किस गैस का प्रयोग रासायनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सरल रेखीय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में जमा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सच्छिद्र चट्टानों में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है कोयला बनने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या प्रभाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से कोयला बनता है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है हाइड्रोकार्बन के असंतृप्त रूप में कौन से बंधन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर द्विबंधन और त्रिबंधन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है साबुन की विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यह केवल मृदु जल में काम करता है, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।